एक वारदात उनके थाना क्षेत्र में करौली घाट जो है जलगांव जामोद रोड पे हुई थी 2 जुलाई को। उसका बहुत ही तत्परता से खुलासा किया है। घटना ये थी कि 2 जुलाई को एक फरियादिया अनुपमा उसके द्वारा 309(4) BNS भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। घटनाक्रम ये बताया जा रहा था कि वो रात के वक्त जब यहाँ से बुरहानपुर से, चूँकि वो उसकी फर्टिलाइज़र की दुकान है, वो फर्टिलाइज़र की दुकान में अपने बीज का पार्सल लेके संग्रामपुर थाने में उसका गाँव है वहाँ जा रही थी, तो जलगांव जामोद वाले रोड से करौली घाट से जाते वक्त करौली घाट में उसको 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा उसकी वैगनर गाड़ी को ओवरटेक करके 2 लोग थे, उसमें से एक ने उतर के आके कट्टा अड़ा के जो उसके साथ लूटगारी की थी, जिसमें उसके साथ मंगलसूत्र और चेन ये लूट के लेके वो चले गए थे। क्योंकि उसको पता नहीं था, इसलिए वो सीधा वहाँ से संग्रामपुर गई थी और जलगांव जामोद, और वहाँ से थाने से लोग आए और उन्होंने रात में देर रात्रि करीब 2 बजे के आसपास थाना शाहपुर में आके रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस उसी दिन से उस घटनाक्रम को बहुत बारीकी से ढूंढने में लगी हुई थी। तो थाना शाहपुर की पूरी टीम और महाराष्ट्र में संग्रामपुर थाने के जो वहाँ के स्टाफ था, उसमें से 2-3 जो उनके कर्मचारी और लोग थे, उन्होंने भरपूर सहयोग किया। तो घटनाक्रम ये खुलासा हुआ कि जो अनुपमा थी उसका एक पुराना ड्राइवर था प्रशांत रावणकर, हिंगलवाड़ी का रहने वाला था। वो मुख्य रूप से इसके अंदर कॉन्स्पिरेटर भी था और वही एक्शन करने में भी साथ में आरोपियों को लेके आया था, जो कि उसके दोस्त थे। प्रशांत रावणकर पहले अनुपमा के साथ में ड्राइविंग के लिए आते रहता था, कुछ दिनों से अभी वो नहीं आया था, तो उसको काफ़ी कुछ इसके बारे में जानकारी थी। पुलिस के द्वारा बड़ा टेक्निकली छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन को लिया, टेक्निकल असिस्टेंस से किया है और इनकी पूरी प्रेजेंस को ट्रैक करने के बाद में उनको उठाया है। जिसमें प्रशांत रावणकर के 2 साथी और हैं, 3 साथी हैं उसके, अमोल दत्ता और अविनाश। इन तीनों को भी उसने साथ में लिया था। और जो घटना घटित की थी उस दिन प्रशांत और 2 उसके साथी साथ में आए थे, और प्रशांत जो है वो पास में करौली घाट से पहले ही उतर गया था, 300-400 मीटर पहले उतर गया था, और अपने 2 साथियों को उसने घटना करने के लिए भेजा था और मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। और उस घटना को करने के बाद में वापस वो लौट के गए थे और उनके साथ में बैठ के ये लोग भाग गए। तो इस खुलासे में जो आरोपी है प्रशांत से हमने सोने का मंगलसूत्र जो करीब 35 ग्राम का जब्त कर चुके हैं। आरोपी अविनाश झोपे है, उससे देसी पिस्टल भी जब्त हो गया, और एक चेन, वो मोटरसाइकिल है, वो भी हम पुलिस रिमांड में इन शेष आरोपियों को ले जाके जब्त करेंगे। कुल मिला के इस घटनाक्रम में ये 4 लोगों का मुख्य रूप से रोल था, जिन्होंने ये सनसनीखेज घटना घटित की थी। और ये करीब 1,24,000 रुपये के करीब की वारदात थी। इसमें से हम काफ़ी माल जब्त कर चुके हैं और शेष माल भी जब्त करने वाले हैं। और ये पूरी जो घटनाक्रम है उसमें लगातार हमारे एडिशनल SP SDOP नेपा नगर इसका लगातार सुपरविज़न कर रहे थे और लगातार गाइड कर रहे थे। उसी के अंतर्गत हमारे थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा, जिनकी बहुत ही उल्लेखनीय भूमिका रही है, इनकी टीम के जो साथी हैं, उप निरीक्षक अजय सिंह सोहान, ये भी लगातार उसमें लगे हुए हैं। प्रधान आरक्षक मनोज मोरे हैं, प्रधान आरक्षक रेवाराम पवार है, आरक्षक गणेश पाटिल, आरक्षक अक्षय पटेल और चालक राजन महाजन। घटना दिनांक से ही पूरा ट्रैक के ऊपर लगातार और महाराष्ट्र के अंदर इस घटना को छोटे छोटे बिंदुओं पे लगातार ट्रैक करने में लगे थे जिन्होंने की। और वहाँ के जो संग्रामपुर थाने के थे प्रधान आरक्षक प्रमोद मूले और प्रधान आरक्षक विकास गव्हाड़ और आरक्षक ज्ञानेश्वर फाल्के, बहुत ही सराहनीय कार्य किया उन लोगों ने। और लगातार पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिला के मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में उन्होंने मेहनत की है, जिसके कारण हम 2 जुलाई को जो घटना हुई थी उसको त्वरित रूप से खुलासा दिया है। एक उनका द्वारा ये बताया हुआ है कि एक भाषण की और CD उनके द्वारा दी गई, जिसमें उनको ये बोला गया है कि आदिवासी समाज को उन्होंने आतंकवादी इस तरह की चीज़ें बोली है। क्योंकि उनका ज्ञापन लिया है, उसके विधिक क्या पहलू है जांच कर रहे हैं। जांच में जो भी तथ्यों के आधार पर चीज़ें होंगी तभी अनुसार पूरी कार्रवाई के लिए पूरी टीम को भी हमारे द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बाकी एक जो घटना थी उसको बहुत ही सराहनीय तरीके से खुलासा। चैलेंजिंग भी थी सर, क्योंकि घटना स्थली मध्य प्रदेश बुरहानपुर का था, बाकी सब चीज़ें महाराष्ट्र की थी। आरोपी फरियादी निश्चित रूप से वो घटना जो थी वो सघन जंगल था। जैसे ही
वो जसोंदी के आगे रायगांव वाला जो टर्न आता है उसके बाद में जो पूरा घाट आता है, उस घाट के अंदर की घटना थी। उसमें भी टर्न में ऐसी जगह थी कि जहाँ पे दाएं बाएं तरफ से कहीं कुछ नहीं आ रहा था। तो रात को 10-11 बजे के आसपास एक गाड़ी महिला की रोकना और पिस्टल लड़ा के और उसके बाद में वारदात करना बहुत ही गंभीर घटनाक्रम था। रात को 2 बजे वो टीम वहाँ से आई थी महाराष्ट्र की। उसको तो ये भी नहीं लग रहा था कि घटना मध्य प्रदेश है क्या। महिला के पास कुछ नकदी वगैरह भी था क्या? यद्यपि उसके पास नकदी और कुछ चीज़ें थी, किंतु उस वक्त वो उसको लूट के नहीं ले गए। बहुत जल्दबाजी में 5 में 7 मिनट में घटना की और भाग गए थे। नहीं तो कहीं ना कहीं उसके पास जो बैग और भी कुछ ऑर्नामेंट्स थे वो उस वक्त नहीं ले जा पाए थे। करौली घाट में एक महिला अनुपमा जो थी अपना कृषि का पार्सल बीज से संबंधित लेकर देर रात्रि जा रही थी, तो करौली घाट पे 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा कट्टा अड़ा के उनके साथ में मंगलसूत्र और चेन छीन लिया था। उस घटना को 2 तारीख को 309(4) भारतीय न्याय संहिता में हमारे द्वारा पंजीबद्ध किया। थाना शाहपुर की पूरी टीम इसमें लगातार विवेचना में लगी हुई थी और थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा और उनकी पूरी टीम के द्वारा मूल आरोपी जो थे प्रशांत रावणकर, जो संग्रामपुर थाने का, अमोल दत्ता और अविनाश, ये चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये चारों के द्वारा ये घटना घटित की और इसमें अभी तक हम मंगलसूत्र और पिस्टल जब्त कर चुके। शेष चीज़ें भी पुलिस रिमांड में जब्त की कार्रवाई कर रही है। सर, जय संगठन ने ज्ञापन दिया